पेज 48 जी BRS। कैश बुक और पासबुक इन दोनों का बैलेंस मैच नहीं कर रहा होता किसी न किसी वजह से। BRS किसी लिए बनाई जाती है, वो सारी वजह इसमें लिखी जाती है। कैश बुक के अंदर दो कॉलम होते हैं सर, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। इस चैप्टर में सिर्फ बैंक कॉलम से चर्चा करेंगे हम, क्योंकि पासबुक के अंदर भी सिर्फ बैंक की ही ट्रांजैक्शन मिलेंगी हमें, कैश की ट्रांजैक्शन नहीं। पूरे चैप्टर में कैश बुक के बैंक कॉलम को हम पासबुक से मैच करते हैं। पासबुक का दूसरा नाम ध्यान है किसी को? सही, बैंक स्टेटमेंट, ये दूसरा नाम है पासबुक का। पासबुक तो प्रमुख होती है, कई सारे पेजेस की पिन लगी हुई, और बैंक स्टेटमेंट लूज शीट्स होती है, A4 साइज शीट और फोटोस्टेट वाली शीट होती है। बस इस चीज़ का फर्क है, दोनों में जो लिखा होता है दोनों में सेम लिखा होता है। जब पैसा बैंक में जमा करते हैं, चेक 4 आइटम लिखिए सर मैंने, कैश बुक डेबिट बैलेंस, कैश बुक क्रेडिट बैलेंस, पासबुक डेबिट बैलेंस, पासबुक क्रेडिट बैलेंस। आप लोगों ने बताना है कि इन चारों में से ओवरड्राफ्ट कौन सा, जिसे पूछूं वही बताए, बाकी आप सब माइंड में सोच के रखें। इन चारों में से ओवरड्राफ्ट वाला कौन सा? ऋषित आप बताएं। सर पासबुक क्रेडिट। एक ही बता रहे हैं ओवरड्राफ्ट वाला, आप बताएं करवे, कोई एक बताएं आप। सर पासबुक डेबिट। पासबुक डेबिट बता रहे हैं, जो लगा आप बताएं। पासबुक डेबिट। आप बताएं। सर पासबुक क्रेडिट। आप बताएं। पासबुक डेबिट। निखिल। सर दो लग रहे हैं, सेकंड और थर्ड। यस सर। सही आंसर है जी, सेकंड वाला और थर्ड वाला, ये दो ओवरड्राफ्ट। समझे इस चीज को कि जब देखो बैंक हमारे लिए एसेट होती है, ये बात समझते हैं सभी। जब मैं पैसा बैंक में जमा करता हूँ तो जब मैं चाहे निकाल सकता हूँ, बैंक एसेट होती है। तो कैश बुक में हम बैंक कॉलम रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब हमारा बैंक एसेट है, उसका डेबिट बैलेंस। अगर बैंक का क्रेडिट बैलेंस बन गया तो क्रेडिट बैलेंस तो सर लायबिलिटी का होता है। अगर बैंक में लायबिलिटी बन गया तो वही ओवरड्राफ्ट कहलाता है। तो इसलिए कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस जो है वो ओवरड्राफ्ट हो जाता है। जब पैसा मुझे बैंक से लेना होता है, देखिए एफडी एसेट होती है, सबको पता है। बैंक में एफडी करते हैं तो हमारे लिए एसेट है, हमारा खुद का पैसा है, वो भी ओन दैट अमाउंट फ्रॉम बैंक। वहां पे ओन वर्ड आ जाए वो एसेट हो जाती है। लेकिन एफडी बैंक के लिए लायबिलिटी है, क्या समझते हैं आप? बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बैंक के अकाउंटेंट हैं मान लीजिए, तो एफडी एक लायबिलिटी है। सेविंग अकाउंट में जो पैसा पड़ा है लायबिलिटी है, करंट अकाउंट में पैसा पड़ा है लायबिलिटी। बैंक लोन, बैंक लोन कह रहा हूं, कार लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, ये सारे लोन एसेट्स हैं अगर आप बैंक के अकाउंटेंट हैं। बैंक के लिए सारे लोन एसेट्स होते हैं। डेटर नहीं होगी? हाँ जी, डेटर। डेटर क्या? बैंक लोन, पर्सनल लोन। बैंक, हाँ तो एसेट हुए ना, डेटर भी तो एसेट होती है। डेटर वर्ड इन जनरल गुड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए डेटर वर्ड ना बोल करके मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ एसेट। ठीक, तो बैंक में क्रेडिट बैलेंस है मतलब बैंक के लिए लायबिलिटी है, मतलब हमारे लिए एसेट है, तो ये नॉर्मल बैलेंस। मतलब कैश बुक डेबिट और पासबुक क्रेडिट ये दोनों एक ही बात है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस या पासबुक का क्रेडिट बैलेंस ये दोनों एक ही बात है। इन दोनों में ही पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब हमारा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, मतलब हमारे लिए एसेट है, और बैंक वालों के लिए लायबिलिटी। और अगर कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस है तो ये ओवरड्राफ्ट हो गया, नेगेटिव बैलेंस है, लायबिलिटी, और बैंक के लिए एसेट है। पासबुक में डेबिट बैलेंस मतलब बैंक वालों के लिए एसेट। बैंक वालों के लिए एसेट तभी होता है जब लोन होता है उनका। ठीक है, इन दो केसेस के अंदर ओवरड्राफ्ट है, इन दो केसेस के अंदर पॉजिटिव बैलेंस। जब सैलरी आती है अकाउंट में तो मैसेज आता है दिस अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। और जब बैंक बैलेंस हमारा बढ़ता है तो बैंक हमें क्रेडिट करता है। 149 रुपीज डेबिट कार्ड चार्जेस हैज बीन डेबिटेड टू योर अकाउंट।
बैंक हमारे अकाउंट से पैसा काट रहा है तो डेबिट कर रहा, ठीक है। और जो बैलेंस आता है ये सबसे एंड में आता है, सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद, तो सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद एंड में अगर क्रेडिट बैलेंस बच रहा है तो मतलब बैंक ने अल्टीमेटली मुझे क्रेडिट ही करा, डेबिट नहीं करा, तो पॉजिटिव बैलेंस है। अल्टीमेटली बैंक ने मुझे डेबिट करा, मतलब ज्यादा माइनस हुआ है, कम प्लस हुआ है, तो नेगेटिव बैलेंस है, मतलब ओवरड्राफ्ट। ये भी ओवरड्राफ्ट है, ये पॉजिटिव बैलेंस है, ध्यान रहेगा। जो डिफरेंस की वजह होती है सर, कैश बुक वाले की मिस्टेक, पासबुक वाले की मिस्टेक, बैंक ट्रांजैक्शन जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती, और एरर्स और टाइमिंग डिफरेंसेस। टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है सर, कि चेक जमा करा और बैंक में क्लियर नहीं हुआ तो उसी दिन का समय लग जाता है, तो ये एरर कहीं का नहीं, बस टाइमिंग की वजह से दोनों का बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, सिर्फ यही वजह है। ये भी वजह होती है, तो सारी डिस्कस करना है हम सारी रीजंस पर, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो रीजन होते हैं वो दो, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, और दूसरा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। पहले वाले में क्या है सर, मुझे कस्टमर से चेक मिल गया और मैंने बैंक में जमा करा दिया, लेकिन अभी तक चेक क्लियर नहीं हुआ, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए क्योंकि 2 से 3 दिन का समय लगता है। और सेकंड वाले केस में सर मैंने अपने क्रेडिटर को चेक काट करके दे दिया और उसने बैंक में चेक जमा कराया या नहीं कराया, ये वजह हो सकती है, मेरे अकाउंट से पैसे नहीं कटे। ये चेक जमा कराया उसने अकाउंट में, अभी तक मेरे अकाउंट से पैसे कटे नहीं, 2 से 3 दिन का समय लग जाता है पैसे कटने में। तो टाइमिंग डिफरेंस की वजह से ये दो रीजन आते हैं। तो हमें सबसे पहले ये चीज समझनी है कोई भी ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद कि वो ओरिजिनली कहाँ रिकॉर्ड हुई होगी। तो चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, चेक हमने कस्टमर से लिया और बैंक में जमा कर दिया, तो तुरंत कैश बुक वाला उसको अपने बुक्स में लिख लेता कि हाँ राम से चेक आ गया, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक में बढ़ा लेता तुरंत। बैंक वाला मेरा अकाउंट तब बढ़ाता है जब वो चेक क्लियर हो जाता है। तो ये समझने वाली बात है कि फर्स्ट वाली ट्रांजैक्शन ये कैश बुक में प्लस हो गई होगी और पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ। सेकंड वाला सर चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड, मतलब हमने चेक दे दिया अपने क्रेडिटर को, मतलब क्रेडिटर पैसे मांगने के लिए हमने उसको चेक काट करके दे दिया, तो हमने लिख दिया हमारा चेक दे दिया हमने, हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, हमने कैश बुक में तुरंत लिख दिया। लेकिन बैंक में एक्चुअल में तब घटेगा बैलेंस जब वो चेक क्लियर हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो ये कैश बुक से माइनस हो चुका और पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ। ध्यान रहे जी, बीआरएस के अंदर हम कैश बुक और पासबुक को मैच कर रहे हैं, बीआरएस के अंदर हम वही चीजें लिख रहे हैं जो डिफरेंस की वजह है। अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो कैश बुक और पासबुक दोनों में है तो वो बीआरएस में नहीं आएगा, वो डिफरेंस की वजह है ही नहीं। कोई ऐसी आइटम जो कैश बुक और पासबुक दोनों में ही नहीं है तो वो भी डिफरेंस का रीजन नहीं है, वो भी बीआरएस में नहीं है। तो आप और आपका जो फ्रेंड है उसमें मैं कंपैरिजन करता हूं अगर, तो दोनों 11th क्लास में, ये दोनों में कॉमन हो गए, ये तो डिफरेंस की वजह नहीं हुई। मैं कहूं दोनों साइंस स्ट्रीम के, तो ये दोनों ही साइंस स्ट्रीम के नहीं, ये भी डिफरेंस की वजह नहीं हुई। एक रामनगर रहता है, कृष्णनगर रहता है, ये डिफरेंस की वजह हुई, दोनों अलग अलग चीजें। सुन रही बात? तो कोई डिफरेंस की वजह ही लिखनी है बीआरएस के अंदर, और डिफरेंस की वजह वही हो सकती है जो किसी एक में है और दूसरे में नहीं है। अगर दोनों में है तो डिफरेंस की वजह नहीं है, दोनों में नहीं है तो भी डिफरेंस की वजह नहीं। तो ये ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं इस चैप्टर के अंदर जो एक जगह होती हैं और दूसरी जगह नहीं होती हैं, इससे डिफरेंस की रीजन बनती है। वही चीज डिस्कस कर रही है इस चैप्टर के अंदर। करते हैं जीवन भाई। हाँ जी सर चेक डिसऑनर का मतलब क्या होता है? डिसऑनर का सिनोनिम है बाउंस होना। डिसऑनर का सिनोनिम है बाउंस होना। और देखो ऑनर वर्ड होता है सम्मान करना, कि अगर हमारे लिए कोई पेमेंट आई है तो उसकी पेमेंट टाइम पे हो गई तो हमने उसको सम्मान करा, उसकी पेमेंट हमने उसके कहने के हिसाब से कर दी, दिस इज ऑनर। अगर चेक ऑनर हो गया मतलब चेक ड्यूली टाइम पर पे हो गया। डिसऑनर मतलब बेइज्जती करना, सम्मान का उल्टा। तो हमने उसको इंसल्ट कर दिया, हमने वाला पैसे लेने के लिए आया और हम उसको मना कर दिया। तो सर वापसी ये हो एरर गई। में आएगा या टाइम डिफरेंस में आएगा? चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड नोट नहीं आएगा। अगर डाउट ये है कि सर कस्टमर से आपको चेक मिला, बैंक में आपने जमा कर दिया और वो चेक बाउंस हो गया है,
और अभी तक आपके पास वो चेक पहुंचा नहीं। बाउंस का प्रोसीजर क्या होता है सर? जैसे ही चेक बाउंस होता है, बाउंस होने की वजह होती है कि बैलेंस नहीं है अकाउंट के अंदर, या साइन मिसमैच हो रहे हैं, या कोई ओवर राइटिंग हो गई है चेक के अंदर। ओवर राइटिंग का मतलब कि कुछ हमने कट करके दोबारा लिख दिया, डेट में गलतियां हो जाती हैं, डेट को कट करके दोबारा लिख दिया, कहीं पे पेन एक के ऊपर दोबारा चल गया, तो ये ओवर राइटिंग कहलाता है। ऐसे केस में चेक पास नहीं होता, चेक फेल हो जाता है। तो जिसने चेक जमा किया था उसके ऑफिशियल एड्रेस पर बैंक चेक भिजवाएगा वापस एनवेलप में एक लेटर के साथ। लेटर में वजह लिखी होगी कि चेक बाउंस क्यों हुआ। इसके बैंक चार्जेस भी काटता है दोनों अकाउंट से, जिसने साइन किया हुआ था उसके अकाउंट से भी और जिसने जमा किया था उसके अकाउंट से भी। तो प्रोसेस होता है डिसऑनर होने का, बाउंस होने का। तो अभी तक लेटर हमें कस्टमर से चेक मिला, बैंक में जमा कर दिया और डिसऑनर भी हो गया, और चेक या तो हमारे पास पहुंचा नहीं, अभी कुरियर वाले के पास ही, या चेक हमारे पास आ गया है लेकिन अकाउंट इतना खाली बैठा नहीं होता कि वो जैसे ही लेटर आया हो तुरंत खाली नोट उसको पढ़ करके रिकॉर्डिंग कर ले। कई बार लेटर्स इकट्ठे करते रहते हैं, फिर वीकली स्टडी कर लेते हैं, ऐसा भी होता है। अगेन कोई ऐसा तो नहीं होगा कि स्पेशल पता लगेगा कि बैंक का ही एनवेलप है, मिक्स सारे एनवेलप आते हैं, लेटर्स वगैरह आते हैं। तो खैर कैश जब हमें चेक मिला कस्टमर से तब तो हमने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन जो डिसऑनर हुआ वो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो ये एरर है, ये कैश बुक में प्लस हो चुका होगा और पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ होगा, तो ये बीआरएस का पार्ट है। डाउट इनका ये है कि सर क्या ये एक एरर है या टाइमिंग डिफरेंस है, ये बताना है। देखिए जी, अगर मैं बिल्कुल डिटेल में जाऊं तो 4 की जगह 3 की जगह सिर्फ 4 मैं रीजंस लिख रहा हूँ बीआरएस में आने के। टाइमिंग डिफरेंस, चेक जमा करा पास नहीं हुआ, टाइमिंग के बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। दूसरा है बैंक ट्रांजैक्शन। बैंक ट्रांजैक्शन होती है वो कैश बुक वाले को पता ही नहीं होती। कोई बैंक अपने बैठे बैठे बैंक चार्जेस लगा रहा है, या बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, या बैंक ने हमारी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से पेमेंट कर दी काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह की, ये बैंक ट्रांजैक्शन होती है। कैश बुक वाले को बाद में पता लगती है जब वो बीआरएस बना रहा होता है। कैश बुक वाले से कुछ मिस्टेक हो गई टोटलिंग वगैरह में, पासबुक वाले से कोई मिस्टेक हो गई, गलत एंट्री लिख दी, ऐसा कुछ हो गया, 4 वजह होती हैं। तो ये वाली वजह सर बैंक ट्रांजैक्शन के अंदर आएगी, क्योंकि टाइमिंग डिफरेंस नहीं है कि 2 से 3 दिन का गैप आता ही आता है, और कैश बुक और पासबुक की कोई मिस्टेक भी नहीं है। तो ये टाइम बैंकिंग ट्रांजैक्शन के अंदर आएंगे कि बैंक में ट्रांजैक्शन हो गई डिसऑनर की। डिसऑनर केस में भी क्या होता है, बैंक ध्यान से देखो कि पैसे जैसे चेक बाउंस हो गया तो ऐसा नहीं कि चेक हमारे पास वापस आ जाएगा। सिंपली बैंक पता क्या करता है, हमारे अकाउंट में उस अमाउंट को ना प्लस करता है और तुरंत माइनस करता है। मतलब मान लीजिए 50,000 रुपये का चेक है, तो पासबुक में 50,000 का चेक डेबिट में भी दिखेगा और तुरंत क्रेडिट में भी दिखेगा। सो दैट हमें बता रहे हैं कि बैंक वालों ने ऐसा नहीं कि चेक सीधा खाली भेज दिया, बैंक वालों ने चेक देखा, स्टडी करा और अकाउंट में प्लस माइनस करा, ताकि हमें ये शो हो जाए कि इफेक्ट आया। ठीक सर उसे हम एंट्री में लिखेंगे जो प्लस माइनस नहीं। पहला पॉइंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस शोन ओनली इन द कैश बुक। हमें ऐसी ट्रांजैक्शन ढूंढ करके बतानी है जो सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में ही रिकॉर्ड हुई हो, पासबुक में रिकॉर्ड ना हुई हो। आप सबसे पूछा जाएगा जी क्वेश्चन बीच बीच में से, सब अच्छे से पढ़ लीजिए, रेडी रहें। पहला लिखा हुआ है जी, चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड इन द बैंक फॉर पेमेंट। कृष्णा आप बताएं पीछे। कैश बुक में होगा, कैश में रिकॉर्ड हो गया होगा। हार्दिक आप बताएं कि कैश बुक में ये प्लस हुआ होगा कि माइनस हुआ होगा। माइनस हुआ होगा। देखिए चेक इशूड समझिए इस चीज को, मैंने वहां पे लिखा भी होगा चेक इशूड माइनस। चेक इशूड का मतलब है कि हमने पेमेंट करनी थी किसी को, हमने उसको चेक काट करके दिया, तो हमारा कैश बुक का बैलेंस तो घटेगा ना उससे। जब चेक हम बैंक में जमा करेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, किसी को चेक काट करके देंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो आगे लिख सकते हैं जिसमें कैश बुक माइनस। आपको ध्यान रहेगा कि कैश बुक में से ये ऑलरेडी माइनस हो गया होगा, लिखता है, ध्यान रहेगा इससे। पॉइंट नंबर 2 सभी पढ़ लीजिए ध्यान से, पूछा जा सकता है किसी से भी। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिट। आर्यन बताएं जी, ओरिजिनली कहां रिकॉर्ड किया गया होगा इसको? सर कैश बुक में। कैश बुक में। ओम प्लस हुआ होगा कि माइनस हुआ होगा?
हाँ जी, नो चेंज। आप बताएं रशीद, प्लस हुआ होगा कि माइनस हुआ होगा? सर होगा वाला प्लस। प्लस हो गया होगा, देखिए बोर्ड पे लिखा भी होगा मैंने। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, तो जैसे ही चेक डिपॉजिट करा मैंने बैंक के अंदर, कैश बुक में उसको लिख लिया, और बैंक में अगर मैं चेक जमा कर रहा हूं तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, इसको कैश बुक वाले ने प्लस कर लिया होगा। माइनस आपको ये नहीं लिखवा रहा कि बीआरएस के अंदर क्या करना है प्लस या माइनस, मैं आपको लिखा रहा हूं कि ओरिजिनली क्या हुआ है, आंसर में क्या करना है वो अलग एस्पेक्ट है। थर्ड पॉइंट पढ़ लीजिए सभी, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट डिसऑनर्ड। दीपिका आप ट्राई करें, ओरिजिनली कहां रिकॉर्ड किया गया होगा? कैश बुक में, प्लस के माइनस प्लस। प्लस। सो फर्स्ट और थर्ड पॉइंट ऑलमोस्ट सिमिलर से ही है, ये चेक जमा कर दिया हमने लेकिन अब तक क्लियर नहीं हुआ, चाहे वजह डिसऑनर हो चाहे टाइम डिफरेंस, है ना। तो ये भी कैश बुक में प्लस हो गया होगा, लिख लीजिए आगे सीबी प्लस। तो तीनों ही चीजें कैश बुक के अंदर आ गई, ए ऑप्शन आंसर आ गया फिर तो। कल टेस्ट का ध्यान रखिए जी, 12 से 3 ना भूलें, 1.5 घंटा टेस्ट, 1.5 घंटा चेक करके बताया जाएगा उसको। सेकंड क्वेश्चन पर आ गए जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द नीड फॉर प्रिपेयरिंग बीआरएस। क्यों नीड होती, क्या वजह होती है जी बीआरएस बनाने की? पहली वजह लिखी हुई है कि एक्यूरेसी पता लग जाएगी, कैश बुक में एक्यूरेसी है कि नहीं, कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है। दूसरी वजह, कोई चेक में अनड्यू डिले, देखिए क्या होता है, बैंक में कॉन्सेप्ट आ गया है कि चेक ड्रॉप बॉक्स का। इनफैक्ट बैंक की बजाय बैंक ने भी सिस्टम स्टार्ट करा है कि हमने एटीएम की जो जगह होती है उसमें भी चेक ड्रॉप बॉक्स का सिस्टम स्टार्ट कर दिया। बेसिकली के बाहर जो आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम है उसके अंदर एटीएम के बराबर में चेक ड्रॉप बॉक्स लिखा हुआ, थोड़ा सा छेद सा, उसके अंदर आप चेक डाल सकते हो। मतलब बैंक ये फैसिलिटी दे रहा है कि आपको अब चेक जमा करने के लिए सीधा बैंक तक जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर के पास जो एटीएम है उसी में चेक ड्रॉप बॉक्स बना हुआ है, वहीं पर आप चेक डाल दीजिए। लेकिन आपके पास ऑलरेडी पेड स्लिप होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, बैंक से काफी सारी पेड स्लिप इकट्ठे ले आता हूँ, 40-50 इकट्ठे ले आता हूँ। किसी से चेक आया, पेड स्लिप भरी, चेक के साथ स्टेपल किया और चेक ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया। डेली जो है बैंक की वैन आती है जो सारे एटीएम से चेक निकालती रहती है और वो जाकर बैंक में जाएगी, वो चेक क्लियर होगा। लेकिन मान लीजिए हमने क्या होता है कि जैसे चेक जमा करा तो वो क्लियर हो ही जाएगा, अगर बाउंस हो गया तो वापसी आ जाएगा, तो जनरली हम कैश बुक में लिखने के बाद भूल जाते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई चेक ऐसा है जो मैंने जमा करा और 20 दिन हो गया, अभी तक बैंक स्टेटमेंट में आया ही नहीं, तो फिर उसके लिए हम बैंक में बात करते हैं, सर हमने चेक जमा किया तो अरे 20 दिन हो गए, अब तक क्लियर नहीं हुआ है, कहाँ है चेक? तो बैंक वाले देख सकते हैं वजह कि क्या वजह है, कहीं मिस हो गया है या अभी तक क्लियरिंग हाउस में अटका हुआ है। मतलब बैंक से जाकर जांच पड़ताल करवा सकते हैं, इसकी पता लग जाएगा रीजन क्या। और अगर कहीं मिस हो गया तो हम जिससे चेक लिया था उससे दोबारा रिक्वेस्ट कर सकते हैं दूसरे चेक। तो अनड्यू डिले मतलब ओवर में ही डिले हो गया अगर, तो उसकी वजह पता लग जाएगी अगर हम बीआरएस बनाएंगे, कैश बुक पासबुक को मैच करेंगे। सर अगर पेन स्लिप नहीं होगी तो भी कौन सा सर प्रोजेक्ट पेन स्लिप नहीं होगी तो? पेन स्लिप होगी तो आपको देखना ना, सुनो, फिर मान लीजिए आपने मुझे चेक दिया, उसमें सिर्फ आशीष जन लिखा हुआ है और आपने अमाउंट लिख सेंड कर दिया, अब वो मैंने चेक जमा करा दिया, तो एक बैंक में आशीष जन नाम से कई सारे अकाउंट हो सकते हैं, तो बैंक वाला कौन से अकाउंट में पैसा डालेगा, है कि नहीं? वो चेक तो वहीं पड़ा रहेगा, घर पे वापसी भी नहीं आएगा क्योंकि उन्हें पता नहीं किसके एड्रेस से भेजें, है कि नहीं? तो बिना पेन स्लिप के तो चेक बेकार की चीज है। तो ये हो सकता है कि रीजन के जैसे मैंने मतलब पेन स्लिप को पिन करके हमने साथ में चेक डाला और वो अलग अलग हो गए किसी वजह से, पेन स्लिप अलग हो गई, चेक अलग हो गया, तो ये भी वजह है चेक क्लियर नहीं हो रहा, तो ये रीजन पता लग जाएगा। तो ये भी फायदा है बीआरएस बनाने का। कैश लेना होता है, पे स्लिप में भरनी होती है ना, बिल्कुल भरनी होती है जी। उसमें भरनी होती है। तीसरा, कोई कैश बुक वाले से गलती हुई है या फिर पासबुक वाले से गलती हुई है, ये भी पता लग जाएगा, ये भी पता लग जाएगा। तो सारे ऑप्शन सही हैं, सी ऑप्शन आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस अकाउंट्स। इंटरेस्ट अलाउड, शिवम बताइए, इंटरेस्ट अलाउड लिखा हुआ है, बैंक ने इंटरेस्ट दिया है या बैंक ने इंटरेस्ट लिया? सर बैंक ने इंटरेस्ट दिया है। करेक्ट है जी। इंटरेस्ट अलाउड लिखा हो तो मतलब बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, मतलब हमारा अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा, और बैंक वाला अगर हमारा अकाउंट का बैलेंस बढ़ाता है तो वो क्रेडिट करता है। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर दो बातें लिखी हैं, इंटरेस्ट अलाउड लिखा है और क्रेडिट बाय बैंक लिखा है, ये दोनों बातें सेम मैच कर देंगी दूसरे से, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही। सेकंड पॉइंट,
इंटरेस्ट चार्ज मतलब बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज करा है, तो हमने लोन लिया होगा इसलिए बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो बैंक ने मेरा बैलेंस घटाया होगा। जब बैंक बैलेंस घटाता है तो वो डेबिट करता है, तो लिखा हुआ है डेबिट बाय बैंक, तो दोनों बातें मैच कर रही हैं। सेकंड पॉइंट सही। थर्ड पॉइंट, बैंक चार्जेस या कमीशन चार्ज्ड बाय बैंक और डेबिटेड बाय बैंक। अगेन जब बैंक चार्जेस लगाएगा तो मेरा बैंक बैलेंस घटा देगा, वो माइनस कर देगा। जब मेरा बैंक बैलेंस घटाता है तो वो डेबिट करता है। थर्ड पॉइंट भी सही लिखा है। फोर्थ पॉइंट, मनी डिपॉजिटेड इनटू बैंक रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर और डेबिटेड बाय बैंक। सर कस्टमर मेरे बैंक में पैसा जमा कराएगा तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, जब बैंक मेरा बैलेंस बढ़ाता है तो क्रेडिट करता है, लेकिन यहाँ लिखा है डेबिट करता है, इसलिए फोर्थ वाला पॉइंट फॉल्स हो गया। तो सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड ही सही है, फोर्थ वाला फॉल्स है। ऑप्शन ए आंसर है। सेम क्वेश्चन पर दोबारा आ रहे हैं जी हम, चार ऑप्शन जो हमने पढ़े हैं अभी भी थर्ड क्वेश्चन के। फर्स्ट पॉइंट बताएंगे जी मेरे को, गर्वित आप बताएंगे फर्स्ट पॉइंट, ये ओरिजिनली कहाँ रिकॉर्ड हुआ होगा, कैश बुक में या पासबुक में? क्वेश्चन 3 पर ही है, हम अभी कोड पर नहीं आए। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट वाला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है इंटरेस्ट अलाउड और क्रेडिट बाय बैंक, तुरंत बताएं जी गर्वित। सर पासबुक। ओरिजिनल रिकॉर्ड हुआ होगा सर पासबुक में। आप बताएं साइन प्लस के माइनस? प्लस। प्लस, ये बैंक वालों ने हमारे बुक्स में प्लस कर लिया, ठीक है जी। सर दोनों में नहीं होगा, हाँ जी, दोनों में नहीं होगा रिकॉर्ड, कैश बुक और पासबुक। इनका कहना है सर लॉजिकली कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो डेफिनेटली दोनों जगह तो रिकॉर्ड होगी, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन थोड़ी ना होगी जो एक ही जगह रिकॉर्ड होगी। भाई बैंक वाला अपनी जगह लिखेगा, जैसे मैंने पैसा मान लीजिए जमा कराया, कैश जमा कराया अपने अकाउंट में, तो मैं कैश बुक वाला लिखूंगा अपनी बुक्स में और बैंक वाला भी लिखेगा अपनी बुक्स में, तो दोनों जगह लिखना चाहिए। ये एक ही जगह आप आंसर क्यों लिखवा रहे हो? तो देखिए कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जो बैंक अपने यहाँ बैठे बैठे रिकॉर्ड करता रहता है, हमें पता ही नहीं होता। हमें पता तब लगता है जब हम बैंक स्टेटमेंट लेकर के आते हैं और उसे कैश बुक से मैच करते हैं तो पता लगता है। तो ये ऐसी मिस एंट्रीज में से एक है, जैसे बैंक ने इंटरेस्ट दिया या बैंक ने इंटरेस्ट लिया या बैंक ने चार्जेस लगाए, ये ऐसी ट्रांजैक्शन होती हैं जो बैंक वाला अपने यहाँ बैठे बैठे रिकॉर्ड कर लेता है उसको अपनी बुक्स के अंदर। हम जब वो स्टेटमेंट लेकर के आते हैं तो मैच करते हैं कैश बुक से, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती। तो हमें क्या पता इंटरेस्ट कितना मिलेगा? जैसे बैंक इंटरेस्ट मिलता है वो डेली बैलेंस के हिसाब से मिलता है, जैसे सेविंग अकाउंट पे लगभग 3.5% साल का इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट पर। अब मैंने आज 50,000 रुपये जमा करे, कल 20,000 निकाल लिए, अगले दिन फिर 5,000 रुपये डाल दिए, फिर मैंने किसी को पेटीएम से पैसे ट्रांसफर करे तो उसमें से बैलेंस 250 रुपये कम हो गए, तो ऐसे डेली बैलेंस पे बैलेंस घटता बढ़ता रहता है। अब 3 महीने बाद ऑनलाइन एवरेज कितना बैलेंस रहा, कितना इंटरेस्ट बनेगा, मुझे क्या पता? तो बैंक का तो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर वगैरह है, उसमें ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट मेरा अपने आप अकाउंट के अंदर आ जाएगा। तो ऐसी चीजें बैंक में रिकॉर्ड हो जाती हैं ओरिजिनली, कैश बुक में बीआरएस बनाने के बाद रिकॉर्ड होती है, ठीक है। कनन आप बताएं सेकंड वाला पॉइंट जो है इंटरेस्ट चार्ज और डेबिट बाय बैंक, ओरिजिनली कहां रिकॉर्ड हुआ होगा? पासबुक में, प्लस के माइनस? माइनस। पॉइंट नंबर 3 जो है बैंक चार्जेस कमीशन चार्ज बाय बैंक, हो गया। आप बताएं ओरिजिनली कहां रिकॉर्ड हुआ होगा? पासबुक में, प्लस के माइनस? माइनस। पॉइंट नंबर 4 मनी डिपॉजिटेड इनटू बैंक फ्रॉम अ कस्टमर और डेबिटेड बाय द बैंक, आप बताएं कहां रिकॉर्ड हुआ होगा ओरिजिनली? कैश बुक। गर्वित स्टेटमेंट सही है सर क्योंकि इसमें क्रेडिट बैंक आना चाहिए। ठीक है, क्रेडिट एक काम करते हैं, मैं चेंज कर लेता हूं क्वेश्चन। मनी डिपॉजिटेड इनटू बैंक रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर, फुल स्टॉप। अब ट्राई करें। सर एक बार रिपीट कर दो। सर कैश बुक। कैश बुक कैश बुक का सर पासबुक में पासबुक के बाद प्लस हो जाएगा, पासबुक में प्लस हो जाएगा। क्योंकि इसमें लिखा है कि रिसीव हो क्या गया है? कस्टमर हमें पता नहीं है। ऐसी कोई एंट्री नहीं होगी। ये देखो क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कस्टमर से पैसा मिला और वो पैसा मैंने बैंक में जमा कर दिया, तो ये सेम टाइम पर कैश बुक और पासबुक दोनों में रिकॉर्ड होगा और दोनों में प्लस। ये बीआरएस के अंदर नहीं आएगा क्योंकि डिफरेंस की वजह नहीं है। आपने पूरा चैप्टर जिसको ध्यान हो थोड़ा सा भी, पूरे चैप्टर में एक भी ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं थी जिसमें कैश बैंक में जमा करा और रिकॉर्ड कहीं एक भी जगह नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि कैश बुक जब हम कैश जमा करते हैं ना तो वो हैंड टू हैंड रिफ्लेक्ट होता है। मतलब मैं जब बैंक में जमा करने जाता हूँ, मैं कैश कभी मैं गया हूँ प्रैक्टिकली भी, तो मेरे जैसे जमा करता हूँ तो मेरे पास तुरंत एसएमएस आ जाता है पैसे देते ही कि आपके अकाउंट में इतना पैसा जमा हुआ है इस डेट पर, तुरंत। तो ये चीज़ कैश बुक और पासबुक में तुरंत सेम टाइम पर रिकॉर्ड होती है, ठीक है।
फोर्थ क्वेश्चन पर आ गए हैं जी हम। इनमें से कौन सी डिफरेंस की वजह नहीं बनेगी? बेसिकली क्वेश्चन में लिखा है इनमें से कौन सी आइटम बीआरएस में आई गई? आंसर नहीं पूछा मैंने, अभी स्टडी कर लीजिए आप लोग, वन बाय वन पूछा जाएगा तो आपका फायदा उठा लेते हैं सर। निखिल मुझे बताइए फर्स्ट वाला पॉइंट ओरिजिनली कहाँ रिकॉर्ड हुआ होगा? सर कैश बुक में। कैश बुक में। मोंटी प्लस हुआ होगा कि माइनस हुआ होगा? प्लस। और कोई आंसर ना दे, जिससे पूछा जाए वही बताए। चेक डिपॉजिट कराया अगर बैंक में, तो मैंने कस्टमर से चेक लिया, वो बैंक में जमा कराया, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, इस उम्मीद से मैंने कैश बुक में प्लस कर लिया होगा। लिख लीजिए आगे सीबी प्लस, ये कैश बुक में ऑलरेडी प्लस हो गया होगा और पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए ये बीआरएस में आएगा। ध्यान रखें बीआरएस में कौन सी आइटम आती है जो किसी एक जगह है और दूसरी जगह नहीं है। पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। आर्यन बताएंगे कि ओरिजिनली कहाँ रिकॉर्ड हुआ होगा? पासबुक में। शिवम प्लस के माइनस? सर प्लस। प्लस, सही लीजिए पीबी प्लस, ये पासबुक में ऑलरेडी प्लस हो गया होगा। पॉइंट नंबर सी, आरुष आप बताएं ओरिजिनली कहाँ रिकॉर्ड किया गया होगा? कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होगा, गर्भित वजह है रिकॉर्ड ना होने की। सर क्योंकि ये नहीं पासबुक में आएगा, नहीं कैश नहीं क्यों नहीं आएगा? इसमें कोई पैसा आ जा नहीं है ना। टेक्निकल आंसर दो ना, आम आदमी वाला से टेक्निकल आंसर दो। सर ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है, हाँ, फाइन। ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है सर। अकाउंट्स के अंदर सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है, ये नॉन मॉनेटरी नेचर का है। लेबर की स्ट्राइक हो जाती है, हम इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये लिमिटेशन है अकाउंट्स की। अकाउंट्स रिकॉर्ड ओनली क्वांटिटेटिव नेचर, नॉट क्वालिटेटिव नेचर, और इसलिए ना कैश बुक में आना, पासबुक में आना। लेकिन उस टाइम जो लॉस हुआ होगा उनकी स्ट्राइक की वजह से वो रिकॉर्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग? अच्छा देखिए, मान लीजिए डेली मेरी सेल होती है 10,000 रुपए डेली की सेल, आज मेरी सेल 6,000 रुपए की हुई, 4,000 की कम हुई, लॉस हुआ, कैसे रिकॉर्ड करोगे? नहीं कर सकते। 6,000 की सेल हुई वो रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन 4,000 की सेल नहीं हुई ये रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, गुड्स की प्रोडक्शन हो रही है ये रिकॉर्ड कर नहीं सकते हम, गुड्स की प्रोडक्शन नहीं हो रही है ये भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। गुड्स देखो स्ट्राइक हो गई, सामान नहीं बन रहा, सामान नहीं बन रहा तो सामान नहीं बिक रहा, सामान नहीं बिक रहा तो सेल की एंट्री नहीं हो रही, तो कॉरस्पॉन्डिंगली जब साल के अंदर प्रॉफिट निकालेंगे तो अपने आप लॉस दिख जाएगा। हम डायरेक्टली इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हर चीज इनडायरेक्टली रिकॉर्ड हो जाती है। लेबर की स्ट्राइक हो गई तो काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगी तो सेल की एंट्री नहीं होगी, जब सेल की एंट्री नहीं होगी एक्सपेंसेस चले जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली लॉस आ जाएगा। तो क्योंकि पॉइंट नंबर सी ना कैश बुक में आया ना पासबुक में आया, तो डिफरेंस की वजह नहीं है ये। सी ऑप्शन बीआरएस में कहीं नहीं आया। पॉइंट नंबर डी, मोटी आप बताएं बैंक चार्ज ओरिजिनली कहाँ रिकॉर्ड किया गया होगा? पासबुक प्लस के माइनस? माइनस। लिख लीजिए पीबी माइनस, ओरिजिनली पासबुक में रिकॉर्ड किया गया होगा, माइनस रिकॉर्ड किया गया। कैश में नहीं हुआ इसलिए भी बीआरएस में आएगा, ध्यान रहेगा जी। अब देख सकते हो कोई चीज में सीबी लिखा है, कोई चीज में पीबी लिखा है, तो वो सब बीआरएस में आएंगे। इसमें दोनों नहीं लिखा वो नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी, इनमें से कौन सा डिफरेंस का रीजन बन सकता है? टाइमिंग डिफरेंस। पॉइंट नंबर बी में ट्रांजैक्शंस लिखा हुआ, उसके आगे लिख लीजिए बैंक। बैंक ट्रांजैक्शन है पूरा नाम, जो बी ऑप्शन है वहां पे ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, ट्रांजैक्शन से पहले लिख लीजिए बैंक, मतलब बी पॉइंट कंप्लीट क्या बना? बैंक ट्रांजैक्शन। और ऑप्शन नंबर सी में लिखा है कि जो मिस्टेक्स हुई हैं, एरर्स हुए हैं, तो सारी ही वजह हैं ये टाइमिंग डिफरेंस, बैंक ट्रांजैक्शंस और जो एरर्स हैं, ये दो, चाहे कैश बुक वाले हो चाहे पासबुक वाले हो, सभी वजह हैं डिफरेंस की, सभी बीआरएस में आएंगे। डी ऑप्शन है। 6 क्वेश्चन में लिखा हुआ है जिनमें से कौन सी आइटम कैश बुक के अंदर नहीं आएगी जी, ये बताना है। होम पहला पॉइंट आप बताएंगे कि ओरिजिनली कहां रिकॉर्ड किया गया था और प्लस के माइनस। होम कैश बुक प्लस के माइनस माइनस। लिख लीजिए सीबी माइनस। सब चेक जब इशू करा हमने तो कैश बुक वाले को तुरंत पता लग गया, बैंक को तो तब पता लगेगा जब ये चेक क्लियर हो जाएगा, इसलिए ओरिजिनली कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया होगा। चेक इशू करते हैं तो हमारा बैंक बैलेंस कम होता है, इसीलिए माइनस। इंटरेस्ट डेबिट बाय बैंक, निखिल आप बताएं ये ओरिजिनली कहां रिकॉर्ड किया गया होगा? पासबुक प्लस के माइनस माइनस। लिख लीजिए पीबी माइनस। इंटरेस्ट डेबिट कर रहा है बैंक,
मतलब हमारे अकाउंट से पैसा काट रहा है। पॉइंट नंबर सी, आरुष आप बताएंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। सीबी प्लस कैश बुक में सर जैसे चेक जमा करते हैं, कैश बुक वाले क्वेश्चन पता लग जाता है, इसलिए कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया होगा। जब चेक जमा करते हैं तो बैंक बैलेंस बढ़ता है, इसीलिए प्लस। पॉइंट नंबर डी, गुंजन आप बताएं चेक डिपॉजिट बट डिसऑनर्ड। So CB plus. सीबी प्लस, चेक हमने जमा कर दिया बैंक में, वो डिसऑनर हो गया, लेकिन जमा करते ही हमने अपना कैश बुक का बैलेंस बढ़ा लिया। मतलब कैश बुक में हम चेक जमा करते ही बढ़ा लेते हैं अपना बैंक बैलेंस, उसके क्लियर होने का वेट नहीं करते। इसी तरीके से जब हम चेक किसी को चेक काट करके देते हैं तो हम तुरंत माइनस कर लेते हैं कैश बुक में से, वो चेक क्लियर होने का वेट नहीं करते। तो क्वेश्चन में पूछा होता है इनमें से कौन सी आइटम कैश बुक में नहीं आएगी, बताइए कौन सी नहीं आएगी। बी ऑप्शन जो है वो पासबुक वाला है, बाकी तीनों ऑप्शन कैश बुक वाले हैं, इसलिए बी आंसर सही। 7 क्वेश्चन चैप्टर के अंदर कंफ्यूजन रहते हैं एग्जाम में, ध्यान रखें। कुछ बच्चों ने टेस्ट दिया है ये वाला जो अभी आपका कल होने वाला है एडवांस में, उनकी काफी मिस्टेक बीआरएस चैप्टर के अंदर आई हैं चेक करते टाइम, तो बीआरएस चैप्टर बहुत अच्छे से करके आए कल के लिए। और वैसे बीआरएस चैप्टर आप पहली बार पढ़ रहे हैं और आखिरी बार पढ़ रहे हैं, बीआरएस चैप्टर दोबारा कभी नहीं, ना 12th में ना ग्रेजुएशन में ना किसी प्रोफेशनल कोर्स के अंदर। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप जूनियर लेवल अकाउंटेंट की जॉब करते हैं तो डेफिनेटली इसका प्रैक्टिकल लाइफ में जरूर काम करेगा, और हर एक सीनियर कभी ना कभी जूनियर होता है, तो स्टार्टिंग में आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज है इसका। 7th क्वेश्चन, which of the following transactions will not become a part of BRS? इनमें से कौन सी चीज बीआरएस में नहीं आएगी। ध्यान रहे कौन सी चीज बीआरएस में नहीं आती, या तो कैश बुक पासबुक दोनों में है या दोनों में नहीं है, ऐसी आइटम नहीं आती बीआरएस के अंदर। पॉइंट नंबर 1, आगे क्वेश्चन आप बताएं डायरेक्ट डिपॉजिट बाय राम इन द बैंक ओरिजिनली कहां रिकॉर्ड किया गया होगा, पासबुक में, प्लस के माइनस प्लस टीबी प्लस लिख लीजिए आगे, ये ओरिजिनली पासबुक में रिकॉर्ड हुआ होगा और प्लस हुआ होगा। दीपिका मुझे बताएं पॉइंट नंबर ए बीआरएस में आएगा कि नहीं आएगा। पॉइंट नंबर ए बीआरएस में आएगा क्योंकि ये पासबुक में है और कैश बुक में नहीं है। जो जितनी भी चीजें ऐसी हैं जो दोनों में से सिर्फ एक जगह हैं वो सब बीआरएस में आती है, तो ऑप्शन ए बीआरएस में आएगा। कंदन आप बताएं पॉइंट नंबर बी ओरिजिनली कहां रिकॉर्ड किया गया होगा, पासबुक में, प्लस के माइनस माइनस, मुझे बताइए क्या बीआरएस में आएगा ये आएगा, क्योंकि ये सिर्फ पासबुक में है, ये कैश बुक में नहीं है, इसलिए ये बीआरएस में। ध्यान रहेगी बात, देख लीजिए पीबी माइनस। पॉइंट नंबर सी, गुंजन बताएं ओरिजिनली इसको कहां रिकॉर्ड किया गया, सर ये कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड हुआ होगा, कहां रिकॉर्ड हुआ होगा ओरिजिनली, जिससे पूछा जाए वही बताएं, नहीं बोले ना कोई, जिससे पूछा जाए वही बताएं, हाथ नीचे कर लीजिए, बोले नहीं। सेल्स बुक में सेल बुक में, सर हमने गुड्स बेचे हैं उधार, ये ओरिजिनल रिकॉर्ड हुआ होगा सेल्स बुक के अंदर। भव्या मुझे बताइए बीआरएस के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, तो फिर भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ना कैश बुक में ना पासबुक। करेक्ट, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ना तो सर कैश बुक के अंदर है और ना पासबुक के अंदर है, तो बीआरएस में आएगा, ये डिफरेंस की वजह ही। ठीक है, बीआरएस में वही चीजें आती हैं जो एटलीस्ट नहीं एटलीस्ट दोनों एक ही जगह आता है, एग्जैक्ट एक जगह आता है। पॉइंट नंबर 4, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, सर बताएं जी ओरिजिनली कहां रिकॉर्ड किया गया होगा, कैश बुक में, प्लस के माइनस प्लस, बीआरएस में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, तो सिर्फ सी ऑप्शन ऐसा है जो बीआरएस में नहीं आएगा, इसलिए सी ऑप्शन सही है। सर ये ऑप्शन में तो बताया नहीं कि कैश डिपॉजिट का या चेक, एक ऑप्शन में नहीं बताया कि चेक डिपॉजिट कराए या कैश। सर इनका डाउट ये है कि अगर हम कैश जमा करते हैं बैंक के अंदर तो वो तुरंत कैश बुक और पासबुक दोनों में रिकॉर्ड हो जाता है, अगर हम चेक जमा करते हैं तो कैश बुक में तो तुरंत रिकॉर्ड हो जाता है, बैंक में आने में टाइम लगता है। तो सर अगर इस क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए ए पॉइंट के अंदर कैश है, तो सर ए पॉइंट के अंदर तो दोनों में रिकॉर्ड हो गया होगा, तो ये बीआरएस में नहीं आएगा। बताइए इनका पॉइंट वैलिड है या नहीं है, और कहाँ गलत है या कहाँ सही, कोई बताएगा इसका आंसर, कोई एक आंसर देगा। हाँ जी सर इसमें पता ही नहीं है कि जो ओनर है कि उसके में आ चुके हैं पासबुक में पैसे, क्योंकि उसने लिखा है डायरेक्ट राम निकलता है, उसे बताया ही नहीं है ओनर को, तो फिर वो पासबुक में प्लस करेगा ही नहीं। और कोई आंसर? सर हम बैंक रिकंसिलिएशन में हमेशा बैंक की लेके चलते हैं। और कोई आंसर? तो कितने सबसे पहले पासबुक में रिकॉर्ड हुआ होगा, क्यों? इनका पॉइंट तो वैलिड है सर, कैश जमा करते हैं तो तुरंत दोनों में रिकॉर्ड हो जाता है, इसमें कहाँ पता लग रहा है कैश है, कैसे प्रिज्यूम कर रहे हो कि चेक की कौन सी प्रेजम्पशन कहते हैं कि चेक प्रिज्यूम करना चाहिए,
हाँ जी देखिए सुनिए इस बात को। पॉइंट नंबर 1 में कैश ही डिपॉजिट हुआ है और तब भी ये सिर्फ पासबुक में आया और कैश बुक में नहीं आया। इतनी हिंट दे दी मैंने आपको। अब बताओ सिचुएशन ऐसे कैसे पॉसिबल है कि सिर्फ कैश जमा करा और कैश बुक में लिखा नहीं। क्या बात है? अकाउंटेंट को पता नहीं है। बताएं। सर क्योंकि हम लोग बिना बताए उसने हमारे अकाउंट में करेक्ट, डायरेक्ट वर्ड इंडिकेट कर रहा है। बेसिकली हुआ क्या, ध्यान से देखिए। सर मान लीजिए कंपनी है रिलायंस और इनका अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक में। रिलायंस का अकाउंटेंट जाता है बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट कराने, तो रिलायंस के अकाउंटेंट को पता है ये बात कैश जमा हो रहा है और बैंक में तुरंत रिकॉर्ड हो जाता है। तो ये कैश बुक में भी रिकॉर्ड हो गया होगा, पासबुक में भी रिकॉर्ड हो गया होगा, ये बीआरएस में नहीं आएगा। ठीक, रिलायंस कंपनी का मान लीजिए कोई कस्टमर है मिस्टर ए, उसने बैंक में पैसा जमा कर दिया। अब ये बैंक को तो पता है, बैंक ने तुरंत लिख दिया, लेकिन हमें नहीं पता। हम अकाउंटेंट यहाँ बैठे होंगे जो बीआरएस बना रहे हैं, हमें तब पता लगेगा जब बैंक स्टेटमेंट की फोटो स्टेट लेकर के आएंगे, उसमें से पढ़ेंगे। समझ आ रही बात? तो हमें नहीं पता, सिर्फ बैंक को पता, इसलिए ये बीआरएस के अंदर आएगा क्योंकि ये सिर्फ बैंक में लिखा होगा, कैश बुक में नहीं लिखा होगा। तो डायरेक्ट वर्ड ने इंडिकेट करा कि किसी कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में जमा कर दिया। मतलब ऐसे जमा होना चाहिए कि वो हमें पैसा दे, हम जमा कराएं। इनडायरेक्ट वे हो गया, कस्टमर ने डायरेक्ट जमा कर दिया बैंक को, तो डायरेक्ट वे हो गया। डायरेक्ट वर्ड से पता लग रहा है कि डायरेक्ट कस्टमर ने, मतलब राम प्रोप्राइटर नहीं है, राम हमारा डेटर है, इसने हमारा डायरेक्टली बैंक में पैसा जमा कर दिया, इसलिए पासबुक में आ गया है, कैश बुक में नहीं आया। क्लियर हो गई ये बात? सर जैसे हमारे पास चेक आया, हमने कैश बुक में बैलेंस बढ़ा दिया उसी समय और बाद में वो डिसऑनर्ड हो गया, तो घटा देंगे, तो घटा देंगे या उसी को काट के साइलेंट कर दीजिए फोन। तो कस्टमर मिला मान लीजिए राम से मेरे को 5,000 रुपए का और मैंने बैंक में जमा करा दिया। तो कैश बुक के डेबिट साइड के बैंक कॉलम में हम लिख देते हैं टू राम, जिससे भी चेक मिला है, और 5,000 रुपये तुरंत हम बैंक बैलेंस बढ़ा देते हैं और चेक हमने बैंक में जमा कर दिया। ये सपोज हुआ जी 5 अक्टूबर को। फिर 8 अक्टूबर को ये चेक वापस आ गया बैंक से, चेक बाउंस हो गया है, तो 8 अक्टूबर को हम लिख देंगे यहाँ पर बाई राम 5,000 बैंक कॉलम, बैंक बैलेंस घटा देंगे, चेक बाउंस होने का ट्रांजैक्शन। मतलब यहाँ पर मैंने क्या करा, बैंक नाम की एसेट बढ़ा ली और राम डेटर एसेट नाम की एसेट घटा ली, यहाँ पर उसका रिवर्स कर दिया, चेक बाउंस हो गया, अब वापस से नाम डेटर बन गया और मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया। तो हम इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, ऐसा नहीं करते कि चेक मिला था और चेक तो बाउंस हो गया तो उसको काट दो, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि बहुत फॉर्मल प्रोसीजर है। पहले सोर्स वाउचर है, उसके बाद अकाउंटिंग वाउचर है, उसके बाद ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएगी। डेट में हेरा फेरी नहीं कर सकते, छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हर अका जो पर्चियाँ बनी काउंटिंग वाउचर उसमें सीरियल नंबर होगा, सीरियल नंबर में छेड़खानी नहीं कर सकते। टर्म 2 में चैप्टर सीखेंगे हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ध्यान से देखिए इसको क्या करते हैं हम। जैसे मान लीजिए राम से चेक मिला 5,000 रुपए का, राम से चेक मिला मान लीजिए 5,000 रुपए का और मैंने रिकॉर्ड कर दिया। मिस्टेक दिख रही है कुछ, मैं जीरो कम लगाने, जीरो कम लगा दी मैंने गलती से, मुझे 5,000 के मैंने 500 लिख दिया, गलती से मिस्टेक हो गई। अब इसको मैं ऐसे ठीक नहीं कर सकता क्योंकि वो डेट जा चुकी है, मुझे मिस्टेक बाद में पता लगी। जब भी पता लगी, मुझे 12 अक्टूबर को पता लगी, तो मैं लिखूंगा टू राम 45 ताकि वापस से 5,000 का इफेक्ट पड़ जाए। ऐसे ठीक करते हैं अकाउंटेंट मिस्टेक्स को। ये चीज़ सीखेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर के अंदर, कि अगर मिस्टेक्स हो जाए हमसे अकाउंट बनाते हैं तो उसे ठीक कैसे किया जाता है। नरेशन में एरर लिखते हैं, हो गया। हाँ, नरेशन में एरर लिखते हैं, बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री मेड ये लिखते हैं। वैसे हम क्वेश्चन एग्जाम में तो हम ऐसे लिखते हैं ताकि हमारा ज़्यादा हेडिक बच जाए। बाकी प्रैक्टिकल लाइफ में नरेशन में पूरी चीज़ लिखी जाती है कि इस ट्रांजैक्शन, इस डेट पे ट्रांजैक्शन हुई थी, ये एरर हो गया था और अब इसको इसलिए ठीक किया जा रहा है। तो नरेशन में पूरी लिखता है बाद अकाउंटेंट। कौन से पॉइंट पर आ गए जी हम? 8 पर आ गए। Which of the following transactions will become part of BRS? कौन सी चीज BRS के अंदर आएगी ये बताना है। Amount wrongly debited by bank, निखिल आप बताएं जी। ओरिजिनली कहाँ रिकॉर्ड किया गया होगा, और प्लस के माइनस, पास में प्लस के माइनस, माइनस लिख लीजिए, PV माइनस
मोंटी पॉइंट नंबर ए बीआरएस में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर, क्योंकि पासबुक में है, कैश बुक में नहीं है, इसलिए बीआरएस में आएगा। आरुष पॉइंट नंबर बी ओरिजिनली कहाँ रिकॉर्ड किया गया होगा? पासबुक प्लस के माइनस प्लस पीबी प्लस लिख लीजिए, बताइए बीआरएस में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि ये पासबुक में है, कैश बुक में नहीं है, इसलिए बीआरएस में आएगा। तो पॉइंट नंबर सी में लिखा बोथ, सी आंसर हो गया। दोनों ही बीआरएस के अंदर है। बैंक ने गलती से अकाउंट से घटा लिया या बढ़ा लिया, ये गलती हुई है, एरर टॉपिक के अंदर आता है। 9th में आ गया जी, डैश मींस अ डिटेल ऑफ बैंक अकाउंट शोन बाय बैंक रिकॉर्ड्स। ऑप्शन नंबर ए, पासबुक में सारी डिटेलिंग होती है बैंक रिकॉर्ड्स की, पासबुक में ऑब्लिक करके लिख लीजिए बैंक स्टेटमेंट, इसी का दूसरा नाम है। हो सकता है एग्जाम में ये ऑप्शन आ जाए, पासबुक और बैंक स्टेटमेंट बोथ का ऑप्शन भी आ जाए, तो बोथ वाला टिक करके आएंगे अगर दोनों ऑप्शन हुए तो। 10th क्वेश्चन, डैश इज प्रिपेयर्ड टू रिकंसाइल बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विद द बैलेंस एज पर पासबुक, इसी का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। 11th क्वेश्चन जी, पिक द ऑड वन, कौन सा गलत है इसमें से ढूंढना है, जो अलग सा लगे, अनोखा सा लगे। पहला है जी, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ऋषिद आप बताएंगे ओरिजिनली कहां रिकॉर्ड किया गया होगा? कैश बुक में कैश बुक में, प्लस के माइनस प्लस होगा, प्लस, सीबी प्लस लिख लीजिए आगे। पॉइंट नंबर बी, डिस्काउंटेड बी आर डिसओनर्ड, आपके एग्जाम में नहीं आना चाहिए, बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड क्वेश्चन, फिर भी सेफर साइड के लिए पॉइंट बता रहा हूं कि जब हम बैंक से डिस्काउंट कराते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, और अगर वो बाउंस हो जाता है तो बैंक हमारे अकाउंट से पैसे काट लेता है। तो जो भी लिखा हो डिस्काउंटेड बी आर डिसओनर हो गया, इसको डिटेल में करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के अंदर टर्म 2 में। अभी के लिए घटवा रहा हूँ, वैसे तो क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, 99% कोई भी क्वेश्चन बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड नहीं आना चाहिए, और फिर भी 1 पॉइंट सेफर साइड के लिए तो ये लिख लीजिए पीबी माइनस। पॉइंट नंबर सी, चेक्स इशूड बट डिसओनर्ड, शिवम आप बताएंगे ओरिजिनली कहाँ रिकॉर्ड किया गया होगा, प्लस या माइनस? सर कैश बुक माइनस। सही है, लिख लीजिए कैश बुक माइनस, चेक इशू करते ही ये हमने कैश बुक में लिख लिया होगा तुरंत। चेक इशूड बट उनका मतलब समझ पा रहे हैं, हमारा खुद का चेक बाउंस हुआ है, यस, हमने खुद चेक काट के दिया था करेक्ट को, या अपने एम्प्लॉय को सैलरी का, या अपने लैंडलॉर्ड को रेंट का, और हमारा ही चेक बाउंस हो गया। वजह कुछ भी हो सकती है, अगेन हमारे अकाउंट में फंड्स नहीं है, या टाइम मैच नहीं कर रही है, ओवरराइटिंग है, या कोई और भी वजह है। पॉइंट नंबर डी, बी आर डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट डिसओनर्ड, ये भी अगेन ये थोड़ा डिटेल वाली कॉन्सेप्ट है, ये ओरिजिनली कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होता, ना कैश बुक में ना पासबुक में। ये बेसिकली छोटी सी सर्विस है जिसे बिल सेंड फॉर कलेक्शन के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है, अकाउंट्स के अंदर चैप्टर में सीखेंगे। हम बैंक के पास सिर्फ बीआर रखवा करके आ जाते हैं कि जब ड्यू डेट आएगी तो हमारे कस्टमर से पैसा ले आना, बाउंस हो गया तो कस्टमर से पैसा नहीं आ पाया, तो ना कैश बुक में कुछ हुआ ना पासबुक में कुछ हुआ, तो उसका आंसर कट करके सी की जगह डी कर लेंगे आप लोग, क्योंकि ए बी सी तीनों में कहीं ना कुछ हुआ है, डी पॉइंट में कहीं भी कुछ नहीं हुआ, इसलिए डी पॉइंट आंसर है। एक्सप्लेनेशन निकलता है। हाँ सर बिल्स बाउंस की जनरल एंट्री क्या होगी? बिल्स बाउंस हो गया, जनरल एंट्री क्या होगी इसकी? बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, उस पर डाउट नहीं लिए जाएंगे आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर से पहले। 12th क्वेश्चन, पिक द ऑड वन आउट, इसमें पहला पॉइंट हमने पढ़ा था अभी, बिल डिस्काउंटेड बी आर डिसओनर्ड, पीबी माइनस लिख लीजिए। बी पॉइंट, एनी अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय द बैंक इन द पासबुक, और आप बताएंगे ओरिजिनली कहाँ रिकॉर्ड हुआ होगा, और प्लस के माइनस? सर पासबुक प्लस के माइनस प्लस, पीबी प्लस। सी पॉइंट अभी डिस्कस किया था जी हमने, कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया होता है। डी पॉइंट, चेक एंटर्ड इनटू द कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक, जरूर एक्सप्लेन करेंगे इसको। डी पॉइंट में है क्या? ये तो सर चेक लिखा हुआ है, बस ये बताएं नहीं डिपॉजिट है कि इशूड है, जरूर एक्सप्लेन करें क्या है ये, इशूड है कि डिपॉजिट है और क्यों? ओमिट फॉरगेट, भूल जाना, ओमिट मतलब फॉरगेट, भूल जाना। सर तो डिपॉजिट हुआ है।
आप एक्सप्लेन करें गुंजन। सर इसमें ये कह रहे हैं कि कैश बुक में हमने चेक प्लस कर दिया है, मतलब कि जो प्लस तो नहीं लिखा हुआ, एंट्री कर दी। अब ये नहीं पता डिपॉजिट वाला कि इशू वाला। आगे सर पर वो बैंक में हुआ ही नहीं है कुछ। बैंक बैंक में करना में बोल रहे हैं। डिपॉजिट की डिपॉजिट नीचे है, करना बोल रहे हैं। डिपॉजिट करना बोल रहे हैं। देखिए डिपॉजिट इनटू बैंक, इन 3 वर्ड्स को शॉर्ट में बैंक्ड कहते हैं। इन 3 वर्ड्स को शॉर्ट में बैंक्ड कहते हैं। आई बैंक्ड 10,000 रुपीज, मतलब मैंने बैंक में 10,000 रुपये जमा करे। आई बैंक्ड द चेक, मैंने चेक बैंक में जमा कर दिया। ठीक है, तो डिपॉजिट इनटू बैंक का मतलब होता है बैंक्ड। तो बैंक्ड वर्ड से पता लगा कि डिपॉजिट वाला चेक है, इशू वाला चेक नहीं। तो चेक हमें कस्टमर से मिल गया और हमें लग रहा था कि हम शाम तक इस चेक को बैंक में जमा कराएंगे, और हमने कैश बुक में इसको लिख लिया, लेकिन काम में बिजी थे, शाम को लेट हो गया, बैंक बंद हो गया, चेक बैंक में जमा ही नहीं हो पाया, भूल गए बैंक में चेक जमा करना। ठीक है जी। और पीछे क्वेश्चन आप बताइए, ओरिजिनली कहाँ रिकॉर्ड हुआ होगा प्लस या माइनस? कैश बुक प्लस। कैश बुक प्लस लिख लीजिए, कैश बुक प्लस। इसका आंसर भी ठीक कर लीजिए, सी ऑप्शन आंसर आएगा। थर्टीन क्वेश्चन, शिवम आप आंसर देंगे 13 क्वेश्चन का और रीजन के साथ। सर परचेज बुक, वजह जो पासबुक, कैश बुक और बैंक की, सर तीनों एक ही स्टेटमेंट है। तीन कैश बुक और पासबुक, हाँ जी वजह आप बताएं। क्योंकि परचेज बुक सब्सिडियरी बुक्स में आती है। सिर्फ सब्सिडियरी बुक्स में आती है कैश बुक की सब्सिडियरी बुक होती है। सर, लेकिन बीआरएस में कैश बुक और पासबुक को रिकमेंड करते हैं। देखो एबीसी तीनों में सिमिलैरिटी है बैंक कॉलम, जितने भी ट्रांजैक्शन बैंक के अंदर हो रही हैं एबीसी तीनों उससे रिलेटेड है। सी डी जो पॉइंट है वो उससे रिलेटेड नहीं है, इसलिए डी आंसर। ठीक है, सब्सिडियरी बुक दोनों है, बी और डी, तो वो वजह नहीं है। चलिए 14 पॉइंट पर आ गए जी। आर्यन आप बताएंगे, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड इनटू बैंक फॉर पेमेंट, ओरिजिनली कहां रिकॉर्ड किया गया होगा और प्लस या माइनस? आर्यन कैश बुक प्लस के माइनस? माइनस। चेक इशू करते हैं हम, किसी को चेक काट करके देते हैं तो हमारा बैलेंस कम हो जाता है। लेकिन मुझे बताएं जो 14 पॉइंट में लिखा हुआ है कि बीआरएस के अंदर आता है कि नहीं आता? सर 14 आता है। आएगा जी बीआरएस के अंदर, क्योंकि कैश बुक के अंदर है, पासबुक के अंदर नहीं है, इसलिए बीआरएस के अंदर आएगा। 15th इंटरेस्ट अलाउड और क्रेडिटेड बाय बैंक। आरुष बताएं ये ओरिजिनली कहां रिकॉर्ड किया गया होगा? पासबुक में। प्लस के माइनस? प्लस। बीआरएस के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो 14 में पूछा हुआ था कि ये ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड हुई होगी? कैश बुक में, ए ऑप्शन आंसर आ गया। 15 में लिखा था कि ये ट्रांजैक्शन ओरिजिनली कहां रिकॉर्ड हुई होगी? तो पासबुक में, बी ऑप्शन है। क्लियर हो गई जी बात? चलो यहाँ तक करते हैं आज। हाँ जी सर जैसे बोला है कि चेक इशू तो मतलब यही होता है कि हमेशा हम अपने ही चेक काफी होता है। ऐसा नहीं कि जैसे हमने किसी डेटा से चेक लिया और वही आगे किसी और पे मिसयूज इसके लिए एंडोर्समेंट वर्ड इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी सर